तो मैं रवि सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं जल समस्याओं के बारे में। ऐसे तो जल समस्याएँ पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है, लेकिन ख़ास करके भारत एक एग्रीकल्चर स्टेट है, इसलिए भारत में ये समस्या बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत में आजकल बारिश बहुत कम गया है, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में भी वर्षा बहुत कम हो रहा है। वर्ल्ड का 3% ही जल ही ऐसा है जो पीने योग्य है, बाकी के पानी खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। जल की समस्या पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। भारत के कई शहरों में वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब पानी नहीं निकलता, मोटर से पानी नहीं निकलता, हैंडपंप से पानी नहीं निकलता, वो वहाँ पे नदियों और झरनों से पानी सप्लाई होता है। ऐसे कई शहर हैं भारत में, और कुछ सालों में ऐसे कई शहर और भी बहुत सारे शहर हो जाएंगे जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगा। वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और कोई भी समरसेबुल, कोई भी मोटर काम नहीं करेगा। आज भारत में भी जल समस्या बहुत बड़ी समस्याओं में से एक हो रहा है। सिंचाई का भी कोई साधन खास नहीं है। पानी वाटर लेवल धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। पानी उतना पड़ता नहीं है, नदी तालाब वगैरह उतना है नहीं, नदी उदी सूख जाता है, नदियों पे बांध की नहीं है, डैम्स का निर्माण नहीं हुआ है, कुआं तालाब वगैरह भी नहीं है, जिससे कि अब पानी ज़्यादा जल्दी नीचे जाता नहीं है, जिससे वाटर लेवल नीचे दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। तेज़ी से मोटर से पानी निकालने से वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा, और कुछ सालों में ऐसा होगा कि भारत में पानी का बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगा। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार लोगों को ये तो समझा रही है, दिन प्रतिदिन ये एडवर्टाइजमेंट आता है, सेव वाटर, पानी बचाएं, बूंद बूंद पानी बचाएं। ऐसे कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट टीवी, रेडियो, टीवी वगैरह पर दिखाया जाता है। लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि आप पानी बचाएं, एक एक बूंद पानी हमारे लिए कीमती है। जल समस्याएं बहुत बड़ी समस्याओं में से एक होगा। धीरे धीरे भारत में पानी की समस्याएं गुजरी, लेकिन सरकार इसके लिए खुद कितना जागरूक है। सरकार ये बताए 10 सालों में भारत में कितने डैम का निर्माण हुआ है, कितने नदियों पर बांध बना है। राज्य सरकारों के द्वारा भी इतने सभी राज्य सरकारें और जो भी केंद्रशासित प्रदेश हैं वे बताए क्या उनके राज्यों में 10 सालों में या 5 सालों में कितने डैम का निर्माण हुआ है। 10 सालों में अगर भारत में 5 डैम भी बनता ना, तो आज भारत में 100 से अधिक डैम होता, लेकिन एक भी डैम नहीं बनता, एक भी बांध नहीं बनता। सरकार लोगों को तो ये बताती है कि पानी बहुत जल समस्या के लिए वाटर सेविंग कीजिए, लेकिन खुद वाटर सेविंग के लिए सरकार क्या काम करा रही। कितने नदियों पर आज तक डैम बना। भारत की सभी बड़े नदियों का करोड़ों लीटर पानी समुद्र में चला जाता है, जो कि पूरी तरह वेस्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और सभी पानी नदियों में जो समुद्र में चला जाता है। इसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, बारिश के पानी को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। कितने तालाब बनते हैं, सारा पानी पैसा तो घोटाले में चला जाता है, एक भी तालाब नहीं बनता, ना ही कोई डैम बनता है। भारत में कितने डैम बने। 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, बताए ना बिहार में 17 साल में कितने डैम बने हैं। बस केवल 2 डैम बना है, एक गंगाजल डैम बना और एक गया में बना है रबर डैम। 2 डैमों का निर्माण तो हुआ है। ऐसे 2-2 डैम भी अगर पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में बनता तो अब तक कितने डैम होते, लेकिन वो भी पूरे भारत में सभी राज्यों में नहीं बनता। सरकारें क्या करती है, 2000 आपको दे दो तो 4000 उसको दे दो, वोट के लिए पैसे तो बांट देती है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। पैसे बांटकर वोट लेना, बस अब यही एक पॉलिसी बन गया है। आपको 4000 रुपया देंगे, आपको 2000 रुपया देंगे, लेकिन क्या उन महिलाओं को, उन लोगों को पानी नहीं चाहिए? क्या उनके बच्चों को पानी नहीं चाहिए? फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए क्या पानी रहेगा? जल संकट ऐसा होगा कि उनके घर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। तो क्या वो पैसे, केवल उन्हें पैसों की जरूरत है? क्या उन्हें पानी की जरूरत नहीं है? पानी की जो समस्याएं सबके लिए है। अगर सरकार पैसे मुफ्त में पैसे बांटने की बजाय अगर डैम्स का निर्माण कराती, बांध का निर्माण करवाती, मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देती, 500-600 पर डे जो देना था, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देती, जिससे कि मजदूरों का भी भला होता और डैम्स और बांध का निर्माण भी होता। लेकिन सरकारें क्या करती है, पैसा फ्री में बांटकर डैम्स का निर्माण नहीं कराती, बांध का निर्माण नहीं कराती, और ना ही तालाबों का निर्माण होता है, और धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। कुछ सालों में ऐसा होगा भारत में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खेती तो आजकल बहुत दिक्कत हो रहा है, खेती के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा। क्या अगर बारिश ना हो तो खेती करना भी संभव हो, क्योंकि मोटर अब उतना पानी बाहर वाला मोटर तो अब चलता ही नहीं है, उससे तो पानी अब आना संभव ही नहीं है। अब तो जो भी लगता है समरसेबुल मोटर लगता है, समरसेबुल से भी कुछ सालों तक, 10 वर्षों तक पानी चलेगा, उसके बाद उससे भी पानी आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद पानी चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई भी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? भारत सरकार ने भी कोई खास 1-2 डैम बनाया होगा, 1-2 पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिससे बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन कोई खास ज़्यादा डैम के द्वारा, भारत के सरकार के द्वारा भी डैम या बांध नहीं बनाया गया। बिहार में जल संकट इतनी बड़ी समस्या है, गंगा नदी बिहार से गुजरता है, इससे करोड़ों लीटर पानी समुद्र में चला जाता है, लेकिन क्या गंगा नदी पर एक बांध बिहार में बना है? बिहार में जब गंगाजल डैम बन का निर्माण हुआ, इससे 3-4 जिलों में पानी का सप्लाई होता है, पाइपलाइन बिछ चुका है। अगर गंगा नदी पर एक बांध बन जाता तो बिहार में पानी की समस्या नहीं हो, 3-4 जिलों में तो कम से कम पानी का समस्या नहीं होता, भरपूर पानी का सप्लाई हो सकता था, खेती के लिए भी हो सकता था और पीने के लिए भी हो सकता था, नहरों में भी पानी सप्लाई हो सकता था, डैम में भी हो सकता था। लेकिन
कि ना तो राज्य सरकार को कोई डैम बनाने से मतलब है, कोई बांध बनाने से मतलब है, ना ही केंद्र सरकार को किसी डैम बनाने से मतलब है, कोई बांध बनाने से मतलब है। सड़कें तो बहुत बन रहा है, सड़क ठीक है, सड़कें भी ज़रूरी है, लेकिन क्या पानी का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल वाटर सेविंग का पब्लिक को बताना ही ज़रूरी है। क्या सरकारों के लिए वाटर सेविंग का कोई प्रोजेक्ट चलाना ज़रूरी नहीं है? क्या सरकारों को पानी का महत्व नहीं पता? क्या सरकारों को ये नहीं पता कि हमारे लिए बारिश बहुत ज़रूरी है? अगर आज वर्षा नहीं होगा, आज हमारे पास पानी नहीं होगा, अगर आज हम पानी सेव नहीं करेंगे तो क्या 10 वर्ष बाद हम पानी का उपयोग कर पाएंगे? कहाँ से आएगा पानी? 10 साल, 15 साल या 20 साल में ऐसा समय आएगा जब पानी की बहुत बड़ी समस्याएं होगी। तो आज से अगर हमने पानी सेविंग के लिए कोई उपाय नहीं किया, अगर कुछ डैम या बांध नहीं बनाए गए, तो धीरे धीरे भारत में भी पानी की बहुत बड़ी समस्याएं होगी। अगर सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा 5 साल में 5 डैम या बांध बनाया भी जाए तो भी भारत में जल संकट से निपटने का बहुत बड़ा साधन और सिंचाई का भी साधन होगा और पेयजल की समस्या भी दूर होगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा। किसानों की भी सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की समस्या, क्योंकि बारिश के अगर अभी बारिश ना हो तो धान होना संभव नहीं है, क्योंकि धान के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, गन्ना के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और अगर बारिश ना हो तो उतना पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर डैम या बांध, नदियों में बांध हो या डैम हो और वाटर सप्लाई का व्यवस्था हो तो गन्ना और चावल दोनों उपजाया जा सकता है, दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है और किसान बारिश पर आश्रित नहीं रहेंगे। लेकिन सरकारों के द्वारा पेयजल संकट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा पेयजल संकट के लिए लोगों के घरों तक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, हर घर तक नल का जल पहुंचाया जा रहा है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन डैम्स का निर्माण भी ज़रूरी है, बांध का निर्माण भी ज़रूरी है। नदियों पर बांध बनने से नदियों का करोड़ों लीटर पानी जो समुद्र में चला जाता है वो बच जाएगा। चाहे आपका नर्मदा नदी हो या साबरमती नदी हो, गुजरात की कई नदियों का पानी आपको समुद्र में चला जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। जबकि गुजरात में भी पानी का बहुत संकट होता है, वहाँ का पानी खारा है, लेकिन मीठा पानी जो है वो न समुद्र में चला जाता है और उसका उपयोग उतना नहीं हो पाता, वो वेस्ट हो जाता है। वैसे ही सभी राज्यों में ऐसे ही समस्या, बिहार में भी कई नदियों में पानी रहता है, उत्तर बिहार की कई नदियों में हर साल बाढ़ आता है और पानी बहुत होता है, लेकिन उस पानी का कोई खास उपयोग नहीं हो पाता। उस पानी को कहीं स्टोर करने का कोई व्यवस्था नहीं है, उस पानी का उपयोग करने का कोई व्यवस्था ना होने के कारण वो पानी किसी काम का नहीं होता, वो केवल विनाश ही करता है, कोई फ़ायदा नहीं कर पाता। और ना ही आपके गंगा नदी का पानी का कोई उपयोग हो पाता है। गंगा नदी का पूरा पानी वेस्ट होता है, पूरा पानी समुद्र में जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। गंगा जल डैम बनने के बाद भी अभी तक उसमें पानी नहीं भरा गया, क्योंकि गंगा नदी में भी पानी कम है, वाटर लेवल कम है। अगर गंगा नदी पर बांध बना होता तो क्या गंगा नदी में पानी की कमी होता? क्या बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कई 3-4 डिस्ट्रिक्ट में पानी का कमी हो पाता? पूरा पाइपलाइन बिछा है, चारों तरफ खेतों में पानी छोड़ा जा सकता है, नहरों में पानी छोड़ा जा सकता है, तालाबों में पानी भरा जा सकता है, डैम में पानी रखा जा सकता है। लेकिन एक गंगा नदी पर एक डैम का एक बांध बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में एक डैम का निर्माण होना चाहिए और नॉर्थ बिहार से भी नदियों का पानी जो है, जो बारिश के दिनों में अधिक पानी आता है, उसे स्टोर करने का व्यवस्था होना चाहिए। उसे साउथ बिहार में पाइपलाइन के जरिए लाकर डैम्स में भरना चाहिए। कम से कम बिहार सरकार के द्वारा 10 सालों में 10 डैम का निर्माण तो जरूर होना चाहिए। कम से कम बिहार में 10 डैम का निर्माण के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाना चाहिए, जिससे कि 10 सालों में बिहार में कम से कम डैम बने। और भारत के प्रत्येक राज्य की सरकारों को ये एक लक्ष्य रखना चाहिए कि भारत के प्रत्येक राज्य में 10 साल में कम से कम 10 डैम तो जरूर बनाना है। अगर 10 डैम या नदियों पर बांध बनाया जाए तो भारत में जल संकट को दूर किया जा सकता है और कुछ समय भारत में जल संकट नहीं आएगा। अगर भारत में पानी की समस्याएं होगा तो कुछ वर्षों बाद भारत में खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी की इतनी समस्याएं हो जाएगी कि खेती करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ खेती नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो अगर भारत में पानी नहीं होगा तो क्या भारत में खेती करना संभव हो पाएगा? आज भी बिहार में बारिश नहीं होता तो खेती नहीं हो पाता है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर बारिश ना हो तो खेती नहीं होना संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। और अगर आज जल संकट के लिए सरकारों ने से जल बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए कोई उपाय नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो कल को जल समस्याएं उत्पन्न होगा। वाटर लेवल धीरे धीरे इतना नीचे चला जाएगा कि उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और ना ही कोई मोटर चलेगा, ना ही कोई हैंडपंप चलेगा, ना ही कोई कुएं में पानी रहेगा। जहाँ सारा जल इतना नीचे चला जाएगा कि लोगों को पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा और सभी लोग सप्लाई वाटर पर आश्रित हो जाएंगे। इसलिए सरकारों को जल संकट के लिए काम करना चाहिए, पब्लिक को भी पानी बचाने के लिए काम करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार ही पानी का खपत करना चाहिए, पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी सीमित है और कुछ वर्षों में ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आज हम बचा कर नहीं चलेंगे तो कुछ वर्षों के बाद हमें जल संकट की सामना करना पड़ेगा।